नमस्कारः अभिवादये अहमस्मि कमलेश कुमारः भवतां समेषां संस्कृत साहित्यम यूट्यूब चैनले अभिनंदनम स्वागतम। आज मैं नवविध कालमान के विषय में संक्षिप्त रूप से विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। 9 प्रकार से समय का विचार किया जाता है। पहला है ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म जो संबंधी है, ब्रह्म का काल। दूसरा है देवताओं का दिव्य काल। तीसरा है पैतृय अर्थात पितरों का काल। चौथा प्राजापत्य अर्थात मनु का काल। पांचवा है बृहस्पत्य अर्थात गुरु संबंधी काल। और षष्ठ है सौर संबंधी अर्थात सूर्य संबंधी जो काल होता है। सातवां है सावन संबंधी और आठवां है चांद्र अर्थात चंद्र संबंधी और नौवां है नक्षत्र संबंधी अर्थात नक्षत्र संबंधी काल। सबसे पहले विचार करते हैं ब्रह्म संबंधी। ब्रह्मा का एक दिन कब होता है? जब 2 कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, अर्थात एक दिन और एक रात्रि। एक कल्प में केवल एक दिन होता है और जब 2 कल्प होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। 2 कल्प, एक कल्प कैसे होता है? जब 1000 महायुग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और जब महायुग कैसे होते हैं? तो 4 युगों का एक महायुग होता है। इसी प्रकार से एक युग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। आगे चलिए, दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं का वर्ष। 360 सौर दिन का एक सौर वर्ष होता है और वह एक सौर वर्ष क्या होता है? एक दिव्य वर्ष होता है, अर्थात एक देवताओं का एक वर्ष होता है। देवताओं का अर्थात ऐसे समझिए कि 360 जो सूर्य संबंधी दिन होते हैं उसका एक दिव्य अर्थात देवताओं का एक दिन होता है। देखिए, जब सूर्य मकर से लेकर के और मिथुन पर्यंत भ्रमण करता है तो देवताओं का वो 6 महीने का दिन होता है। और जब कर्क से लेकर के धनु पर्यंत तब सूर्य भ्रमण करता तब 6 महीने की देवताओं की रात्रि होती है। अर्थात एक वर्ष में अर्थात एक दिन में 6 वर्ष का जैसे 100 दिन लगा के चले तो 6 महीने का उनका क्या होता है? आधा दिन होता है। और 6 महीने की जो 6 महीना हम जिसको लगाते हैं उसको उनकी रात्रि होती है। आगे चलिए, 360 दिव्य दिनों का एक दिव्य वर्ष होता है और यही 1200 दिव्य वर्षों का क्या होता है? एक युग होता है। अब यहाँ पर 4 महायुगों का एक महायुग होता है और इस प्रकार से 1000 महायुगों का क्या होता है? एक कल्प होता है। आगे चलिए, पैतृय वर्ष अर्थात पितृ संबंधी, जिसे पितरों का जो काल होता है वह क्या होता है? पैतृय काल कहा जाता है। इसमें भी चांद्र मास ही पितरों का अहोरात्र होता है। जैसे जो चांद्रमास होता है अर्थात चंद्रमा के उदय से लेकर के चंद्रमा को आधार बनाकर ही क्या होता है? पितरों का अहोरात्र दिन और रात होती है। कृष्ण पक्ष यहाँ कैसे समझना, कैसे? तो बोले जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का अर्ध भाग से पितरों का दिन आरंभ हो जाएगा और शुक्ल पक्ष की सप्तमी के अर्ध दिन पर्यंत तक उनका क्या होगा? दिन होगा। और वहां से शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की सप्तमी का अर्ध भाग का क्या रहेगा? उनका रात्रि काल रहेगा। आगे चलिए, प्राजापत्य। प्राजापत्य अर्थात मनु की जो उत्पत्ति हुई वो प्रजापतियों से हुई। अर्थात यहां देखिए, प्रजापतियों से उत्पन्न मनु का काल कहा जाता है। और एक मनवंतर कितने समय का होता है? यदि काल गणना की जाए तो 71 महायुगों का एक मनवंतर काल, अर्थात एक मनु का काल कितने समय का होता है? 71 महायुग जब बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के केवल दिन या केवल एक रात्रि में कितने मनवंतर बीत जाते हैं? 14 अर्थात 14 मनवंतर बीत जाते हैं। आगे चलिए, गुरु संबंधी जो काल का गणना की जाती है उसको बृहस्पत्यमान काल कहते हैं। इसमें वही होता है। इसमें होगा क्या कि कार्तिक से लेकर के कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो और फिर आश्विन। तो यहां से लेकर कार्तिक से लेकर के आश्विन पर्यंत जो होते हैं वो क्या होता है? 12 जो मास होते हैं, इस बार 12 मास होते हैं
और उसी प्रकार से जब एक मास होता है, इसी प्रकार से गुरु संबंधी एक मास होता है। और इसी प्रकार जब नक्षत्र में कार्तिक से लेकर अश्विन तक भ्रमण करता है, कृतिका से लेकर के भरणी नक्षत्र पर्यंत जब करता है कौन, गुरु, तो उसमें क्या होता है, एक मास होता है। और उसी एक मास को फिर वही भ्रमण चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है, एक वर्ष होता है। 12 मासों का एक वर्ष होता है। आगे चलिए, सौर मान किस प्रकार से जाना जा सकता है। 60 विकला की एक कला होती है और 60 कला का एक अंश, 30 अंश की एक राशि, और एक राशि अर्थात एक राशि क्या होती है, एक राशि होती है। और जो एक राशि है 60 घटी का क्या होता है, एक अहोरात्र, अर्थात 60 घटी में दिन और रात होते हैं, अर्थात 30 घटी का दिन और 30 घटी की रात्रि होती है। 30 उसमें विभाजन कर लीजिए, और फिर उसी प्रकार से एक मास, और फिर दो माह में एक ऋतु होती है, और 6 ऋतुओं में क्या होता है, एक अयन होता है। फिर एक वर्ष, इस प्रकार से 360 सौर, एक वर्ष में 360 सौर वर्ष होते हैं। रवि जब 12 राशियों में भ्रमण करता है तब एक वर्ष कहलाता है। इस प्रकार से इसी के कारण जब सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करता है तो तभी दिन रात होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, आयन उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। इस प्रकार से इसको जाना जाता है। आगे देखिए सावन माह। सावन माह अर्थात इसमें कहा गया कि सूर्योदय से लेकर के और सूर्योदय उदय पर्यंत तक जो दिन होता है उसको सावन दिन कहते हैं। एक सौर वर्ष में 365 सावन दिन होते हैं, और इस सावन दिन के अनुसार ही जन्म अर्थात जन्म का, मृत्यु का, शौच अशौच, व्रत इत्यादि का निर्णय किया जाता है। आगे चलिए, चांद्रमास, चांद्रमान कहते हैं कि चांद्रमा अर्थात चांद्रमास का ज्ञान कैसे होता है, बोले तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि के द्वारा चंद्र दिन होता है। संपूर्ण भचक्र में अर्थात जो 12 राशियां हैं उस चक्र में सूर्य और चंद्र के अंतर से 30 दिन होती हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 दिन इस प्रकार से हुए, तो तिथियों को इन्होंने 30 15 के अंतर में ले लिया। देखिए शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, तो 15 दूनी 30 हो गया। तो इस प्रकार से सूर्य चंद्र के अंतर से कितना हो गया, 30 तिथियां होती हैं, और उसी तिथियों में 15 दिन में एक पक्ष होता था शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तो एक माह में कितने पक्ष हो गए, 2 पक्ष हो गए। प्रतिपदा से लेकर के अमावस पर्यंत तक क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है, और फिर वही प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत तक क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। सूर्य चंद्रमा के अंतर से एक तिथि होती है, और उस एक तिथि में 12 वह एक तिथि 12 अंश की होती है। इस प्रकार से चंद्रमा का ज्ञान होता है कि क्या होता है, चंद्र दिन होता है सूर्य चंद्र के अंतर से, और जब वह चंद्रमा 15 दूनी 30 दिन में क्या करता है, भ्रमण करता, तो वही एक मास होता है। और उसी चंद्र से एक वर्ष, वर्ष से फिर युग, और फिर युग से महायुग, महायुग से कल्प, मनवंतर, मनवंतर और कल्प। आगे चलिए, नक्षत्र मान, नक्षत्र संबंधी जो काल का मान होता है, काल का ज्ञान होता है, उसे नक्षत्र मान कहते हैं। मासों का नाम अर्थात यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि कैसे जाने कैसे क्या नक्षत्र मान है। तो यहाँ पर कृतिका से लेकर के आपको जानना है, तो यहाँ मासों का ज्ञान कैसे, वो कृतिका से नक्षत्र के अनुसार काल का ज्ञान कराया गया। तो कृतिका से क्या लेना है, कार्तिक अर्थात मृगशिरा से मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र से पौष मास अर्थात मघा से माघ, पूर्वा और उत्तर फाल्गुनी से क्या लेना, फाल्गुन मास लेना है, चित्रा से चैत्र लेना है, विशाखा से वैशाख मास लेना है, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ मास लेना है, और आषाढ़ से पूर्वोत्तराषाढ़ से आषाढ़ मास लेना है, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास लेना है, उत्तर और पूर्व उत्तर भाद्रपद से क्या भाद्रपद मास लेना है, और
अश्विनी से आश्विन मास का ग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार से एक नक्षत्र के उदय से दूसरे नक्षत्र के उदय पर्यंत तक क्या होगा, एक नक्षत्र दिन कहा जाएगा और 60 घटी का एक नक्षत्र मान होता है। 60 घटी का एक नक्षत्र मान होता है। यहां पर सामान्य संक्षेप रूप से ऐसे करें कि ब्रह्मा संबंधी जो काल है वो ब्राह्म मान है, देवताओं का दिव्य, पितरों का पैतृय, प्राजापत्य मनु का जो है वो प्राजापत्य है, बृहस्पति संबंधी बृहस्पत्य, सूर्य संबंधी सौर मान और सावन संबंधी सावन, चंद्र संबंधी चांद्रमान और नक्षत्र संबंधी नक्षत्र मान का ज्ञान किया गया। अस्तु, धन्यवाद।